हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या तक हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं पर कुछ प्रमेय, कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है अपरिमेय संख्याओं पर। आज हम लोग वही पढ़ेंगे। देखते हैं पहली थ्योरम क्या कहती है। किसी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक, किसी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे बेटा हमारे पास कोई अपरिमेय संख्या हो, मान लीजिए √3 है, तो इसका ऋणात्मक -√3 भी एक अपरिमेय संख्या होती है। नंबर 2 क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई परिमेय संख्या है 2 और कोई परिमेय संख्या है 3, तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। एक अशून्य, अगली थ्योरम है, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। मान लीजिए हमारे पास एक अशून्य मतलब शून्य ना हो, कोई अपरिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है 2 और एक अपरिमेय संख्या है √3। इन दोनों का गुणनफल जो 2√3 आता है, ये सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। आइए कुछ अपरिमेय संख्या पर कुछ टिप्पणी देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल एक अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल एक अपरिमेय संख्या ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर से दो अपरिमेय संख्याएं 3 + √2 और 5 - √2 लेते हैं। हम दो अपरिमेय संख्या ले लें, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर चुके हैं। तो 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरी नंबर की थ्योरम कहती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग और अंतर क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गई, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अब इन दोनों का योग हम लोग निकालते हैं। जो हम लोग अपरिमेय संख्या पर के कुछ महत्वपूर्ण नियम देख रहे हैं, इसमें दोनों अपरिमेय संख्या हैं, दोनों अपरिमेय संख्या का योग लिख लेते हैं। 3 + √2 + 5 - √2। अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो 3 + √2 + 5 - √2, ये √2 से √2 कैंसिल होगा, प्लस माइनस में है, तो आया कितना, 5 3 8। 8 क्या है, 8 हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 8/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो एक परिमेय संख्या है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि परिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दो अपरिमेय संख्याएं 6 + 2√5 और 3 + 2√5 है। इनका अंतर अपरिमेय होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। इनका अंतर कितना होगा, 6 + 2√5 माइनस ब्रैकेट में 3 + 2√5, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 6 + 2√5 - 3 - 2√5। ये देखिए 2√5 प्लस में है, 2√5 माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा कितना, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 बचेगा। 3 हमारी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि परिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय हो, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। गुणनफल देख लेते हैं नंबर 3। दो अपरिमेय संख्या 5√3 और 5 - √3 है,
तो इनका गुणनफल क्या होगा 5 प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 3। तो ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लिखा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, इसमें से घटा दिए 25 में से 3 तो आया कितना 22 आ गया। और 22 हमारी क्या है जो कि एक परिमेय संख्या है। नंबर 4 देख लेते हैं। दो अपरिमेय संख्या 5 रूट 2 और 3 रूट 2 लेते हैं। इनका भागफल निकालेंगे तो 5 रूट 2 अपॉन 3 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हुआ तो कितना आया 5/3। यहाँ देखते हैं हमारा q जो है वो 0 नहीं है। p और q में कोई भी दोनों z में बिलोंग करते हैं और इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त, इसलिए 5/3 एक परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। मान लेते हैं दो धनात्मक परिमेय संख्याओं a और b के मध्य एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट ab होती है यदि a इंटू बी पूर्ण वर्ग नहीं है। a इंटू बी पूर्ण वर्ग होने का मतलब कि a इंटू बी अगर 25 हो जाएगा तब तो ये 5 हो जाएगा और 5 हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए ए बी दोनों संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य अगर अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो हम उसे अंडर रूट ए बी करके निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय है। कहने का मतलब 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग उल्टा मानकर चलेंगे, विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 प्लस रूट 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q कैसे हैं पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर हैं और z में बिलोंग करते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम जो हमारी अपरिमेय संख्या होगी उसे एक तरफ कर लेंगे, बाकी सभी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p/q। 5 को इधर ट्रांसफ़र किए तो हो गया -5। अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा p माइनस 5q/q। हम लोगों ने यहाँ माना है कि p और q क्या हैं पूर्णांक हैं। p और q पूर्णांक हैं, इसलिए p माइनस 5q/q एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब कि p और q पूर्णांक हैं, मान लीजिए 5/2 हैं और उसमें से कोई पूर्णांक घटाई जाए, 1/2 मान लीजिए घटा दिया गया तो कितना आया 4/2। कहने का मतलब कि 2/1 ये भी हमारा पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। 2/1 कैसी होगी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो p माइनस 5q/q एक परिमेय संख्या हो जाएगी, परंतु अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये किसके बराबर है p माइनस 5q/q, ये अंडर रूट 3 के बराबर है और हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तथा एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना गलत है। जो हम मानकर चले थे कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है गलत है। तो ये इम्प्लाइज करेगा 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध होता है। आइए अब कुछ होमवर्क है, आप लोग इसे करेंगे, कोई समस्या होगी तो पूछेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस अंडर रूट 2 अपरिमेय है।
अभी अभी जैसे ये क्वेश्चन सिद्ध किया गया वैसे सेम ये भी सिद्ध होगा। नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 8 इंटू रूट फाइव अपरिमेय है। ऐसे ही सेम सिद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय, जैसे √9, नंबर ए, नंबर बी 1 + √2, नंबर सी 2 + √4 और चौथा है डी वाला √3 - √2 का होल स्क्वायर। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन सभी क्वेश्चन को जहाँ भी कोई समस्या आएगी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।